चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा हरियाणा में पास हुई या हुई फेल। 7 महीने तक चलने वाली यात्रा के अपने साथ जन समर्थन जोड़ पा रही। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस के तरफ से चौधरी परिवार जो है सद्भाव यात्रा निकाल रहा है। 7 महीने तक यात्रा चलने वाली, यात्रा लगातार चल भी रही। लेकिन आपको बताए, सवाल एक है, क्या यात्रा सफल है या यात्रा हिट है या फ्लॉप? फिलहाल देखिए, इसका मतलब तो चुनावों में पता चलता है यात्रा हिट है या फ्लॉप। लेकिन भारतीय राजनीति का एक इतिहास ये है, जब भी कोई राजनेता नेता सड़कों पर उतरा है तो उसे जन समर्थन जरूर मिला है। चाहे आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम लोकसभा चुनावों में देख सकते हैं, जब कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीत पाई। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से रोक दिया। आपको बताएं कि ये यात्रा को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बार हरियाणा में कांग्रेस के फैसले सही साबित हो रहे हैं। आपको बताएं, राव नरेंद्र सिंह पर जब दाव लगाया गया तो पूरे हरियाणा कांग्रेस में खलबली मच गई। एक बार फिर से हुड्डा कैंप को कमान दे दी गई, तो आला कमान पर सवाल उठाए गए। खुद हिंदुस्तान नाउ ने भी सवाल उठाए। लेकिन अब लग रहा है आलाकमान का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक था। राव नरेंद्र सिंह निष्पक्षता के साथ अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह किसी को भी पार्टी में अपनी मनमानी नहीं करने दे रहे। अब एक अनुशासन कमेटी का गठन भी कर लिया गया हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, जिसमें 5 नेताओं के नाम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये चौधरी परिवार की यात्रा के बाद हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता इनसिक्योर क्यों हो गए? चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा से पहले सबसे पहले तो जेपी बगावती तेवर में आए। लेकिन जेपी के बयान ऐसे बयान थे मानो कोई दुश्मन हो। हालांकि बयान देना अगर देना है तो कोई जस्सी पेटवार से सीखे। जस्सी पेटवार ने यात्रा के बारे में शब्द तो कहे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए। जेपी को कुछ जस्सी से सीखना चाहिए। जस्सी युवा नेता है, हरियाणा का भविष्य है, और ऐसे नेताओं की हरियाणा को जरूरत तो है, जो सोच समझकर नाप तोल कर अपनी बात रखे। खैर, वो तो नेताओं की बात। हरियाणा में क्या है, 1 साल हो गया है, लेकिन जमीन पर एक बात यह दिखाई दे रही है कि सीएम सैनी को लेकर परसेप्शन बदल गया है। सीएम सैनी को बेचारा बताया जा रहा है। सीएम सैनी के समर्थन में लोग अब बोलना शुरू कर गए। ये बीजेपी, हरियाणा बीजेपी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई नेता जनता के साथ अपना कनेक्ट कर पा रहा है। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, एक पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन नायब सिंह सैनी अपने आप को गरीब का बेटा बताकर, अनेक जन सुविधाएं देकर अपने आप को हरियाणा का बेटा घोषित कर चुके। और जमीन पर मुझे भी वो चीज दिखाई दी। मेरे सामने महिलाएं आई, महिलाओं ने कहा सैनी तो हमारा बेटा है, अच्छा काम कर रहा है। अब आइए कांग्रेस पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नेगेटिव परसेप्शन हरियाणा में बन गया है। अगर अब कांग्रेस को हरियाणा में उभरना होगा तो हुड्डा से दूरी तो बनानी होगी। कुछ लोगों का कहना तो यह भी है, जब तक हुड्डा कांग्रेस में है जब तक बीजेपी सत्ता में है। हैरानी हो रही है बात सुन के। आपको बता दें, चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी बृजेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस यात्रा के बाद उन लोगों में खलबली मचती हुई दिखाई दे रही। अब सोचिए, यात्रा करे कोई और खलबली कहीं और हो रही। संघर्ष करना नेताओं का काम है और उसका परिणाम देना जनता का वो अधिकार है। क्या आगे होता हुआ दिखाई देगा, सवाल ये है। लेकिन एक बात साफ है, हरियाणा की जनता समझदार है और यात्राओं को बड़ी बेखूबी जानती है, परखती है, समझती है। आपको बताया, अब तक इस यात्रा में एक चौंकाने वाला जो फैसला था वो ये था कि विनेश फोगाट यात्रा में शामिल हो गई थी। हुड्डा कैंप की मानी जाती, जुलाना से विधायक। अब सारी बात आपके समझ में भी। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।